अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है तमाम दोस्तों को। उम्मीद है सब दोस्त भाई बखार वाफ़ियत से होंगे। जो भाई चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और अपने जानने वाले दोस्त अहबाब में शेयर कर दें। मादी कहीं पे भी हो, किसी के पास भी हो, लेकिन मादी आपने हमेशा अपने शौक़ के लिए वो सेलेक्ट करनी है जो ब्लड बेस पे हो और अच्छे घर से ख़रीदनी है मादी। कभी भी मंडियों में आई हुई मुर्गियाँ या ये आम दरबों पे बिकने वाली मुर्गियाँ जिनकी दुमें सिर्फ नीचे हों, वो बच्चा असील कभी भी नहीं बनाएंगी। हाँ, इतने असील बनाएंगी कि आपकी दिल पेशोरी हो सके, जिनकी दुमें सिर्फ नीचे होती हैं, बाकी काम उनमें असीलों वाला कोई नहीं होता। इस कैटेगरी के वो बना देंगी आपको, जो बस आपका दिल खुश करने के लिए होंगी, तो आगे काम वाले उनमें से नहीं बनते कभी भी। अब हमेशा अगर आपको किसी अच्छे घर से मादी मिल रही है तो हमेशा कोशिश करें कि ब्लड बेस पे अगर कोई परिंदा आपको मिल रहा है तो आप वो परिंदा परचेज़ कर लें, क्योंकि पॉइंट्स में अगर अक्सर औकात देखा जाए तो कहीं होती हैं कि ऐसी मादियाँ जो ब्लड बेस पे ख़रीदी जाएँ और पॉइंट्स में अगर वो मादी वीक भी होती है तो वो बच्चा बहुत ही क्वालिटी का डाल देती है। किस वजह से डालती है? अच्छे खूनों की बिना पर डालती है कि इनमें ही अच्छा खून है। अब हमारे घर से मेरे ज़ाती अपने परिंदों में से बहुत कम मादियाँ आप दोस्तों के बीच में कुछ भाई हैं जिनके पास गई हुई हैं, गिनती की 6-7 मैंने दी होंगी। बाकी ये देख लें जितनी तादाद है ज़्यादातर तादाद मादियों की नर बहुत कम है, क्योंकि मादियाँ देते ही कम हैं बीच में से। ये एक मादी आगे 10 कैटेगरी के मुख्तलिफ परिंदे बना देगी आपके पास, और 10 समझ लें जो पिछली 4, 5, 6 नस्लों की मेहनत हुई हुई है इन परिंदों पे, उसका फल डायरेक्ट आप अचीव करेंगे। ना कि एक परिंदा डाला फिर एक ब्लड ऐड किया फिर। अब ये बने बनाए परिंदे हैं, मैदान के लिहाज से भी ये पूरे आते हैं कि मैदानी भी ये पूरे हैं, किलकारी इनमें पूरी है, ब्लड वाइज पूरे हैं, तब तक घिसते ये पूरे हैं। तरीके से ये मेंटेन किए गए हैं, मेंटेन करने की वजह से ही कि हमें भी काम दे रहे हैं और कई आप दोस्तों भाइयों के भी काम आए हैं बीच में से जिनके पास गए हैं। तो जहाँ तक परिंदे देने के अक्सर मुझे मैसेज आए होते हैं कि आप परिंदे वगैरह सेल करते हैं या नहीं, तो इसका जवाब मेरे पास यही है कि जिस तरह आपने देखा होगा साल पूरा सेलर्स जिनके पास परिंदे ख़त्म ही नहीं होते और घर के होते हैं उनके, इस कैटेगरी के मेरे पास नहीं होते। इस बार भी मैंने बच्चे 2 झोलें ज़्यादा करवाई हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा बच्चे करवाता ही नहीं हूँ कि बस जो अपने शौक़ के लिए मेरे बन जाएँ और 3-4 दोस्त भाई इस तरह ले जाएँ तो ले जाएँ, बस इससे ज़्यादा मैंने नहीं करवाया। लेकिन लास्ट टाइम इस तरह मेरे साथ हुआ है कि मेरे ज़ाती अपने पास के लिए एक बच्चा भी नहीं बचा उनमें से। एक ये गया हुआ था तो ये लड़ा के उन्होंने वापस दिया कि अभी बदकुरीज़ा से हुआ और डेरे पे चले खुला घूमता रहेगा, इस तरह से। बाकी पिछे करवाए हैं वो बड़ी मादी के और लाखे चिटपरे के, और साथ उसी की लाखे चिटपरे की बेटी के साथ करवाए हैं। एक इन करवा दिया और एक जिस तरह रेगुलर जोड़ा लगाते हैं उस तरह से करवा दिया, ब्रीडिंग किया। तो मादी का किरदार बहुत मेन है, मादी बहुत सोच समझ के आपने सेलेक्ट करनी है और जहाँ अच्छे घर से मादी मिल रही हो वहाँ से लेनी है। ये आए दिन आए गए जो होम ब्रीड वाले हैं जिनके पास साल पूरा परिंदे ख़त्म ही नहीं होते, इनसे गुरेज ही किया करें। ये वही चीज़ निकाल के देते हैं जो इन्होंने 3-4 हज़ार के पीछे से ख़रीदी हो, आपको 5-6 हज़ार की दे देते हैं। आजकल के दौर में जो अच्छा असील परिंदा है वो अच्छी कीमत का है, इस बात को भी जहन में रखें। वो दौर अब गए कि जो 2000, 3000, 4000, अब तो ये दो ज़बा करने वाले आते हैं कढ़ाई वाले, ये भी 5-6 हज़ार का कम अज़ कम मिलता है। वो अगर आप ज़बा करवा के कढ़ाई बनवाते हैं ना उसकी, लेकिन वो अब उस परिंदे को असील की कैटेगरी में ला के खड़ा करना और एक लीड क्लास के असील क्लास के परिंदे को उसी कैटेगरी में ला के खड़ा करना, ये फिर नाइंसाफ़ी है परिंदों के साथ भी। किस बिना पे कि इसकी भी दुम नीचे है और हमारे वाले की दुम नीचे है, इसका रंग इस तरह है तो हमारे वाले का भी रंग इसी तरह है। ये बहुत नाइंसाफ़ी है शौक़ के साथ। बाकी मादी की डिटेल मैंने बता दिया है, चूँकि छोटी छोटी बातें हैं तकरीबन। आपने इसी ब्लड बेस पे हमेशा मादी जज करनी है। अच्छे ब्लड में से अच्छे घर में से मादी लेंगे तब आपके परिंदे बनेंगे, अदरवाइज़ पे बनना मुश्किल ही है। तो बहुत ज़्यादा तादाद का भी होना नहीं है आपके पास कि बहुत ज़्यादा तादाद में परिंदे हों, तो अच्छे ब्लड में से निकली हुई एक मादी, अच्छे ब्लड में से लिया गया एक परिंदा अगर लेंगे, उनका आप जोड़ा लगा के बच्चे करवाएंगे तो बेहतरीन किस्म के बच्चे आपके पास निकलेंगे और नॉमिनेट होकर वो आगे बनेंगे आपके पास। तो आज की वीडियो इतनी है तकरीबन, बस मादी के रिलेटेड हल्का। मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा इन बातों में कि ये हो तो ये हो, बस एक ही चीज़ आप देखें, ब्लड वाइज मादी जज करें और ब्लड वाइज लें कि अच्छे लड़े बड़े मैदानी परिंदों में से वो आगे बन के आए हों, ना कि जिनके पास साल पूरा होम ब्रीड ख़त्म नहीं होती उनसे आप लें। तो वो फिर बात इस तरह के केजेस खाली हो जाते हैं सब के, लेकिन वो होम ब्रीड डेली क्रॉस से आए दिन नहीं आ जाती है, उनके पास नित मुख्तलिफ रंगों के परिंदे उनके पास बन जाते हैं। तो ठीक है जी, आज की वीडियो इतनी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो तकरीबन आने वाले टाइम में 20-25 दिनों बाद बड़ा परिंदा होने लगा कुरीज़ में तैयार पूरा, तो अब उसका लगाएंगे पेयर। तो पेयरिंग के रिलेटेड आपको बताएंगे कि कौन सी बुनियाद पे किस तरह पेयर लगाएं परिंदों का।
तो किन पॉइंटों को देख के लगाएं पेयर, तो इंशाल्लाह आपके पास अच्छा जोड़ा लगेगा। और किस तरह से ब्रीडिंग करानी है, ये नहीं कि साल पूरा बच्चे लेते रहे, वो काम नहीं करना। तो ये भी आपको बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।